हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे स्टिल लव यू। क्या आपके पार्टनर आपको लव करते हैं इस टाइम फ्रेम पे भी? क्या इस वक्त भी ये पर्सन क्या आपको चाहता है? उसी तरीके का लव, उसी तरीके की फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के अंदर जो कभी आप लोगों के बीच थी? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं डू दे स्टिल लव यू। जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, क्या वो आज भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं? क्या वो आज भी आपको चाहते हैं? वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप चाहे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। डू दे स्टिल लव यू? क्या आज भी आपके पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं? क्या ये पर्सन आपके लिए कुछ फील भी करते हैं या नहीं इस टाइम फ्रेम पे जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला इंसान है। स्टेबिलिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है। एज में भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, मतलब कि एक एज में ज़्यादा हो या ना हो, या तो ये कुछ अच्छा वर्क एरिया में कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है, या तो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेबल पर्सन है ये पर्सन। इस तरीके का पर्सन है, बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल मेच्योरिटी वाला पर्सन है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल लगेगा और सेंसिबल लगेगा इस पर्सन के अंदर। अपने मतलब कि इस पर्सन, ये वो वाला, आजकल जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने अपने मतलब कि और भी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह से, और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ नॉर्मल अंदाज में गुजारने वाले नहीं। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये प्रोवाइडर भी हो सकता है अपने घर का, ठीक है। ये उस टाइप का पर्सन है। इसके अंदर जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, बैलेंस हैं, स्टेबल हैं, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग का मिलना बहुत कम होता है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं आप लोग के बीच। या तो यहाँ पर मतलब कि डिस्टेंस से ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के बीच एक ही सिटी में आप लोग रहते हैं, लेकिन मिलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। या तो बहुत कंट्री का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, आपकी कोई और कंट्री, इस पर्सन की कोई और कंट्री, आपकी कोई और सिटी, इस पर्सन की कोई और सिटी है। हम्म, बिल्कुल, इस पर्सन को आपके लिए, इस पर्सन के अंदर पैशंस हैं, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। ये टाइम आने पे डिसाइड करेगा, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है वक्त आने पे चीज़ें ये डिसाइड करेगा। इतनी जल्दी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। इस पर्सन को ऐसा लगता है लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, इसको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है। तो बहुत ये आपकी तरफ अट्रैक्शन रखता है, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। हम्म, इस पर्सन को ऐसा लगता है चीज़ें आपके साथ डेस्टिनी में होंगी तो ज़रूर आप लोग आपके साथ, इस पर्सन, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखना चाहेगा। ये पर्सन मतलब कि एक डेस्टिनी वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा डिवाइन पे बिलीव करता है ये पर्सन। यहाँ पर मतलब कि एक इस पर्सन, जिस भी रिलीजियस पे इस पर्सन का, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, कोई रिलीजियस फैमिली हो सकती है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इसका डेस्टिनी पे फेथ है। जो नसीब में होता है, जो तकदीर में होता है, वो मिल ही जाता है, ठीक है। वो कोई भी बहाना कर कर मिल जाता है, लेकिन मिल जाता है, ठीक है। हम्म, कुछ कर्मा एंड हुआ है, आप लोग के बीच हीलिंग चल रही है, ठीक है। कुछ कर्मा एंड हुआ है, आप लोग के बीच हीलिंग चल रही है, तभी ये डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा था। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, इसका पैशन अभी भी कायम है आपके लिए। तभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तकदीर में चीज़ें होंगी तो दोबारा आप लोगों का एक साथ आना होगा। हीलिंग चल रही है आप दोनों के बीच, ठीक है। कुछ कर्मा बैलेंसिंग थी, कुछ पेनफुल एंडिंग्स हो चुकी हैं, पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा पेन से सफ़र करा आपने भी अपनी जगह, इस पर्सन ने भी करा। चाहे इस पर्सन को बहुत देर से चीज़ों को इसने समझना स्टार्ट करा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन फील कर रहा था आपको, कहीं ना कहीं आप इसकी यादों में थे। एक मिसिंग एनर्जी के साथ आप इसकी लाइफ में चलते रहे बहुत टाइम तक, ठीक है। अवेकन है, हीलिंग के साथ इसको अवेकनिंग मिल रही है। अवेकन है अगर इस कनेक्शन को लेकर, बहुत स्पिरिचुअल ग्राउंडेड कनेक्शन है ये। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, यहाँ पर बहुत डिवाइन का सपोर्ट रहा है, तो ये पर्सन एक अवेकन हो रहा है। सिचुएशन ये नॉर्मल नहीं हो सकता इन नॉर्मल कनेक्शन में, जैसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं है इतना कुछ हो जाना, ठीक है। शायद अभी आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, अभी आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हीलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग है यहाँ पर।
जैसे रियलाइजेशन है, ये पर्सन जजमेंटल हो सकता है, इसने पॉइंट पॉइंट पर आपको जज करा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा जजमेंट की वजह से इस पर्सन जो भी आपके इस रिलेशनशिप में जजमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंड था इस पर्सन का, क्योंकि जैसा इसने अब तक दुनिया को देखा था, ये वैसा ही इंसान आपको समझ रहा था, इन एंड आउट था, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग सर्चिंग थी, ऑनलाइन ऑनलाइन आप लोग की मुलाकात हुई, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हुई, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहा इसके पर्सन को, मिलना बहुत कम हुआ, कम्युनिकेशन में भी इन एंड आउट रहा, कभी हुई है कभी नहीं हुई है, आप लोग मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, पॉसिबल नहीं रहा, लेकिन इसको डाउट रहा, आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर नहीं था ये, सही है, ये आपकी तरफ से क्लियर नहीं था, अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट ही शो करता था, जबकि चाहे फाइनेंशियली कितना स्टेबल इसने अपने आप को कर लिया, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, इसके दिल में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं हुआ, या आपके साथ इतनी एक इन एंड आउट आप लोगों का कनेक्शन रहा, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आप लोगों ने ज़्यादा बातें करी, मिलना इतना पॉसिबल नहीं था इस कनेक्शन में शायद, ठीक है, आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी चाहते थे आप इस पर्सन से, लेकिन ये आपको ये सब कुछ देने के लिए मेंटली ब्लॉक रहा है, इसने कभी भी ओपन अप होकर आपको कुछ ऑफर नहीं करा, ठीक है, इसने सिंगल इंडिपेंडेंट ही अपने आप को रखा, अपने इमोशंस कभी आपके साथ ओपन अप नहीं करे, ठीक है, क्योंकि इसको लगता था, अपने इमोशनली खुद को गार्ड रखा है, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करा इस रिलेशनशिप में इसने, ठीक है, आप यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स चाहते थे, मैरिज, कंफ्यूज रहा है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज का इशू प्रॉब्लम यहाँ पर इस कनेक्शन में रहा है, ठीक है, कोल्ड रहा है ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कोई खास क्लैरिटी नहीं मिल पाई आपको, आपके पार्टनर को यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक, ये पर्सन अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसकी लाइफ में बहुत सी जिम्मेदारियाँ, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सी चॉइसेस रही हैं, इसके पास एक टाइम में बहुत सी चीज़ें इसकी लाइफ में चलती रही हैं, इसकी लाइफ मतलब कि कोई एक काम नहीं था, कोई एक चीज़ नहीं थी जिसको इसको फोकस करना था, इसकी प्रायोरिटीज़ बहुत जगह हैं, ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ एक साथ ही चलता है, बताता भी नहीं है कहाँ बिजी है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, कहाँ स्टक है, साइलेंट रहता है, सीक्रेटिव पर्सन है, चीज़ों को सीक्रेट रखता है, अपनी लाइफ की मसरूफियात को सीक्रेट रखता है, वर्क पे काम कर रहा है, अपने वर्क एरिया पे वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सीक्रेटिव रहता है, अपनी लाइफ की इतनी आपको डिस्क्लोज नहीं करता, अपनी लाइफ की बातें आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है। अवेकन होने के बाद क्या इस पर्सन के अंदर लव है आपके लिए, ठीक है, डिस्टेंस रहा है आप लोग के बीच, बहुत ज़्यादा फॉर्मल सा कनेक्शन रहा है, कुछ आप लोग के बीच कार्मिक सिचुएशंस एंड हुई हैं, कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हुई हैं, हीलिंग हो रही है, अवेकनिंग आ रही है इस पर्सन को, क्या ये पर्सन लव करता है मेरे व्यूवर्स से, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आप लोग के बीच, इर्द गिर्द के लोग भी इन्वॉल्व थे, मतलब कि कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा मेंटल आर्ग्यूमेंट, मेंटल स्ट्रेस, कभी इस इंसान की फ़िक्र, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, मतलब कि बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था इस मतलब किसकी सोच में, ये लोगों का बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान है, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबल है, मेच्योर है, तो हर चीज़ को साथ लेकर चलता है, मतलब कि बहुत से लोगों का सोचता है ये पर्सन, ठीक है, एक लीप ऑफ फेथ लेने से पहले, बहुत से लोग हैं जो उसके माइंड में आ जाते हैं, अगर वो इस रिलेशनशिप में कोई लीप ऑफ फेथ लेने जाए तो उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें जो आती हैं, जो यहाँ पर मतलब कि क्या क्या हो सकता है, अब माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है कि ऐसा हो सकता है, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस, किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, तभी आप लोग के बीच एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, एजुकेशन डिफरेंसेस हो सकता है, आप कम पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कम, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल आप लोग के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं, इस पर्सन के माइंड में सोसाइटी बहुत ज़्यादा हैवीली इफ़ेक्ट करती है इस रिलेशनशिप के लिए, इसकी फैमिली, इसकी सोसाइटी, इसके इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, टावर मूवमेंट, किसी टावर मूवमेंट यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, ठीक है, इसने कुछ टावर आप लोग के बीच यहाँ पर किया है, जिसकी वजह से कुछ एंडिंग आई थी, ठीक है, कुछ टावर हिट किया इस रिलेशनशिप पे, सिंगल है ये पर्सन, इंडिपेंडेंट है, अपनी एनर्जीज पे वर्क कर रहा है, लेकिन साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुकी है, ये पर्सन साइलेंट हुआ हुआ है, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा ये पर्सन, एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के माइंड में, क्योंकि ये सिर्फ अपना नहीं सोचता, ये बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों का सोच रहा है, जो डिफरेंसेस हैं उन चीज़ों को लेकर बहुत सी चीज़ों का सोच रहा है ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या फील करता है, इसकी फीलिंग्स में क्या है,
कोल्ड हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आप भी साइलेंट हैं, आप यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टार मूवमेंट के बाद आपने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, आप साइलेंट हो चुके हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। यहाँ पर आप लोगों के बीच इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, पर्सन कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, अभी भी साइलेंट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में एक्ट कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे। किसी टाउन मोमेंट के बाद आपने किसी इस पर्सन के माइंड सेट कुछ ना कुछ इसने अपने माइंड को क्लियर, आपको क्लैरिटी दी है थोड़ी बहुत, इसने कुछ बताया है। हीलिंग चल रही है इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप की एनर्जी मैंने पहले भी देखा था, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप भी कोल्ड हैं, वो भी कोल्ड है, ठीक है, आप दोनों ही कोल्ड हैं और दोनों ही सिंगल हैं। यहाँ पर आप भी कोल्ड हैं, वो भी कोल्ड है, दोनों की हीलिंग चल रही है। यहाँ पर इमोशनली हीलिंग हो रही है, लेकिन दोनों सिंगल नजर आ रहे हैं, दोनों साइलेंट है और दोनों ही कंफ्यूज हैं, दोनों को नहीं पता इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। आप दोनों ही बिल्कुल जैसे पजल हुए हैं, जो कुछ भी आप लोगों के बीच अब तक हुआ है, आप दोनों ही नहीं पता, मतलब किस बात को प्रिडिक्ट कर पा रहे फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। इस पर्सन की फीलिंग्स में क्या है, हीलिंग हो रही है अभी, अभी तो सिचुएशन की और आप दोनों की हीलिंग हो रही है। ये पर्सन कुछ स्टेबल और बैलेंस स्टार्ट करना चाहता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ सोच रहा है, किसी स्टेबिलिटी को स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को कुछ न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्रेक है तो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोग के बीच एक स्टेबल ग्राउंडेड कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाली है, जब भी होगी बहुत सी बातें होंगी जो होंगी आप लोगों के बीच, कम्युनिकेशन आने वाली है आप लोगों के पास, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है, इसने कुछ एग्रेशन दिखाया लास्ट टाइम जब आपसे बात करी है, कोई आर्गुमेंट हुई है, कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हैं, चीज़ें क्या चल रही थी बैक ऑफ द स्टोरी। इस वक्त ये पर्सन बात करना चाह रहा है। सबसे पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके साथ कम्युनिकेट करना, खुलकर बात करना, ठीक है। अब लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या हो रहा है आपके लिए इस रिश्ते में, और क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है भाई, मैसेज रिसीव हो सकता है, मैसेज आ सकता है, पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच इमोशनली जो डिस्टेंस है वो कम करना चाहता है, वो ख़त्म करना चाहता है, पर्सन आपके पास आना चाहता है बात करने के लिए, क्योंकि ये खुद भी हार्ट ब्रोकन है, इस डिस्टेंस से ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है। ये जो मूव ऑन वाला जो सिचुएशन बना है ना, ये जस्टिस करना चाहता है, इसने पास में जस्टिस नहीं करा यहाँ पर, ठीक है। एक स्केल्स बैलेंस नहीं थे, इसने वो नहीं करा जिसको करना चाहिए था, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए इसके माइंड में क्लैरिटी है, पास में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एक विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन के माइंड में, बहुत विजडम, इस पर्सन को विजडम मिल रहा है। पास में एक कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं थी इसको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहता है। ये पर्सन इस सिचुएशन से खुश नहीं है, खुद भी हार्ट ब्रोकन है, इमोशनली जो डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, इमोशनली जो दूरियां आती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, ये समझ रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं, आप हर्ट होकर सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, अब वापस ना आने के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, इसके सामने क्लैरिटी है, ये विजडम से काम कर रहा है, ये ऐसे काम नहीं कर रहा, ये चीज़ों को बहुत समझदारी से निभाना चाहता है। ये पर्सन विश कर रहा है इस रिलेशनशिप को एक दोबारा स्टार्ट देने के लिए, ठीक है। ये ड्रीम कर रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए इस पर्सन को ये स्टक हुआ है आपके इस कनेक्शन पे, ये ड्रीम कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स को, ठीक है। ये विश कर रहा है इस रिश्ते को यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग लाने के लिए, इसकी विश फुलफिलमेंट है ये, यहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग, उसके बाद यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट करके, एक न्यू स्टार्ट इसकी विश है, उसके बाद 10 ऑफ कप्स तक आना, क्योंकि आप इस पर्सन के सोल से कनेक्टेड हैं, इसको सोल टू सोल टाई फील होता है। खाली आप ही स्टक नहीं थे, ये पर्सन भी आपके ऊपर बहुत टाइम तक स्टक रहा है और कंक्लूजन निकाल रहा था, ये रिश्ता कैसा है जिससे ये आगे नहीं बढ़ पाता, ये क्यों इस रिश्ते को छोड़ नहीं पाता, इस रिश्ते की कहानी इस पर्सन की लाइफ से क्यों ख़त्म नहीं हो पाती। आपके पर्सन को अब क्लैरिटी मिल रही है कि यहाँ पर अब तक चल क्या रहा था, ठीक है। ये पर्सन स्ट्रेस में रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये पर्सन एक मतलब कि एक बहुत ज़्यादा सैड टाइम से एक यहाँ पर कुछ मतलब कि डार्क साइड से निकल कर कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना चाहता है, एक डेथ के बाद एक रीबर्थ जो करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एक जो एंडिंग आई है, ये जो गोस्ट कर रहा था नेगेटिविटी पे था, ये पर्सन एक मतलब कि इस एंडिंग को एक हैप्पीनेस में तब्दील करना चाहता है, पर 10 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट करना चाहता है इस एंडिंग को, इस डेथ को एक रीबर्थ में कन्वर्ट करना चाहता है ये पर्सन। होल्ड बैक करा हुआ है, टेंशन में है, इसको ये सब कुछ करना है, ठीक है। इसके लिए बहुत सी चीज़ों को देखें, स्टार्टिंग में था यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपको मैरिज ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, ये आपको अपनी तरफ बैलेंस और स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है। एक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। बस कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम और यहाँ पर आप लोगों के बीच चीज़ें सॉल्यूशन की तरफ जा रही हैं, बैलेंस की तरफ जा रही हैं, मतलब कि एक ये जो टाइम है ना, ये हीलिंग का टाइम है, हीलिंग होनी ज़रूरी है।
अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए साथ चलना है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का सिनारियो बन रहा है, कमिटमेंट का सिनारियो बन रहा है, कमिटमेंट मैरिज, ये पर्सन बिल्कुल आपसे लव करता है या आपके साथ कनेक्टेड रहता है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था ये कैसा कनेक्शन है जो इसकी लाइफ में, ये कैसे ये कनेक्शन बन गया है, जो मतलब इसको कुछ सवाल थे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इसको मिल चुके हैं जवाब, इसको कुछ क्लैरिटीज मिलती हैं, क्लैरिटी मिली है कुछ, इसको डिवाइन की तरफ से भी क्लैरिटी मिली है, जैसे ड्रीम के थ्रू क्लैरिटी मिली है, इसको 3D वर्ल्ड में भी आपके साथ भी कुछ इस पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट है उसमें कुछ क्लैरिटीज मिली है, लेकिन इस पर्सन के सामने इस रिश्ते से रिलेटेड क्लैरिटी आई है, इसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये अब तक क्यों स्टक था, कुछ ना कुछ ये ऐसा कर रहा था जो इसको ये गलत था इस उसमें, ठीक है। अब ये वहाँ पर मतलब कि एक जस्टिस करना चाहता है, इसको ऐसा लगता है इसने इनजस्टिस करा है आपके साथ किसी ना किसी पॉइंट पर, इसको अब यहाँ पर जस्टिस करना पड़ेगा, इसको समझ में आ रही है कि यहाँ पर चीज़ें आपके साथ क्यों एंड हुई हैं, क्यों ख़त्म हुई हैं, आपके साथ मामला क्यों एंडिंग पे गए थे इस पर्सन के, ठीक है। तो ये जस्टिस करना चाहेगा इन सब सिचुएशंस पे। क्या हो सकता है, बिल्कुल ये आपसे लव करता है, लेकिन ये सिनेरियो ऐसा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि समझा नहीं है इतना कुछ, ठीक है। इस रिलेशनशिप को समझते समझते इसको इतनी देर लग गई, कुछ इसको डाउट्स थे आपके ऊपर, आपके करेक्टर पे, आपकी लाइफ पे, आप क्या करते हैं, मिलना नहीं था इतना आप लोगों का, या कम्युनिकेशन आप लोगों की प्रॉपर नहीं रही है, बहुत ज़्यादा टूट टूट के कम्युनिकेशन हुई है, बार बार रिश्ता ख़त्म हुआ है, जुड़ा है, क्यूरियोसिटी भी इसकी बढ़ गई, ऐसा क्या है इस रिश्ते में दोबारा आप लोग एक साथ आ जाते हैं, ऐसा क्या है। कुछ डिवाइनली गाइडेड था ये सिचुएशन, आप लोग का मिलना डिवाइनली गाइडेड था, कुछ सिचुएशंस यहाँ पर कनेक्टेड थी आप लोगों की पास्ट लाइफ से, जो आप लोग को बहुत पास्ट टाइम से कनेक्टेड है, बहुत सोल टू सोल टाई है ये, आप लोग कुछ इस टाइम से जानते नहीं, आप लोग बहुत टाइम से एक बहुत एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल इस रिलेशनशिप में टच है, स्पिरिचुअली आप लोग कहीं ना कहीं इस रिश्ते से जुड़े हुए थे, ये कुछ इस तरीके का रहा। ये पर्सन भी थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर अपने सवालों के जवाब चाहता था, जब ये सोचता था छोड़ो लेट गो करो, लेकिन फिर ये रिश्ता इसके सामने आके खड़ा हो जाता था। कुछ क्लैरिटीज आपके पर्सन को मिली हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, देखिए कुछ टफ साइकिल्स ख़त्म हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैटर्न की एनर्जी थी, कुछ यहाँ पर टफ साइकिल चल रही थी, आपने बहुत ज़्यादा टफ, इस पर्सन का बिहेवियर आपसे क्यों ख़राब है आपको ये बात पता भी नहीं थी, कुछ हिडन नेचर रहा, इसने आपको खुलकर बताया भी नहीं है, इसको कोई डाउट है, इसको कोई क्लैरिटी नहीं है, ये क्या इसके माइंड में चलता रहता है, आपको कुछ बताया ही नहीं है। आपके सामने भी जब आप लोग की कम्युनिकेशन में कुछ क्लैरिटी मिली, आपको भी बहुत हद तक इसको क्लैरिटी मिली होगी कि इसके माइंड में असल में चलता क्या था। आपने डाउट किया होगा इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है, इसकी लाइफ में फैमिली इशू है, आपने बहुत से इशूज़ को अपने माइंड में क्रिएट करा होगा और उसकी लाइफ में सेट किए होंगे, क्योंकि इसने अपने आप को बताया ही नहीं है इसको आपसे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इस रिश्ते में चल क्या रहा था, और आप लोग किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हुए हुए थे, किसी टफ साइकिल चल रही थी आप दोनों के बीच जो ब्रेक थ्रू नहीं हो रही थी, ठीक है। मतलब कि आप लोग दूर होते थे, मूव ऑन करने की कोशिश करते थे, आप अपनी लाइफ में कहीं और मूव करने की कोशिश करते थे, ये पर्सन कहीं और मूव करने की कोशिश करता, लेकिन कर ही नहीं पाते थे आप लोग, ठीक है। फिर एक साथ ही आके आप लोग की, आप बात करते थे, ये पर्सन बात करता था, लेकिन कम्युनिकेशन आप लोग की दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। भाई जो भी आप लोग के बीच हुआ है वो विद इन चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस और सिचुएशन एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें सब सेट होने वाली हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, जो भी हो रहा है ये इस वक्त की पत्थर पे लकीर नहीं है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, सेपरेशन है तो ये ज़रूरी है, आप लोग के बीच अभी कम्युनिकेशन नहीं है तो ये ज़रूरी है, आप लोग का एक दूसरे से दूर रहना, अपने अपने जोन में अपने आप को हील करना, ठीक है। तो ये सब ज़रूरी, जो अभी हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है, वो के पत्थर पे लकीर है, कुछ एडजस्टमेंट चल रही है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, जो सब कुछ हो चुका है उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ स्पेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपके पर्सन को यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, यहाँ पर आपके पार्टनर को फर्स्ट मूव लेना चाहिए, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, यूनिवर्स यहाँ पर आपको समझा रहे हैं आप और आपके लव वन सेफ हैं, आप चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स कह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को कि आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहे हैं, अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ये लिब्रा, ठीक है, ये पर्सन लिब्रा हो सकता है, अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाली हैं आप लोगों के बीच, चीज़ों की बेहतरी, चीज़ों को आप बेहतर होता हुआ देखेंगे, कॉन्फिडेंस इज योर की, कॉन्फिडेंस की है, वर्क थ्रू योर फेयर्स, ठीक है, अपने फेयर्स पे वर्क करें, कुछ फेयरफुल सिचुएशन थी आपके बीच, आप आपको इस पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल थे कि आप उसको खो देंगे,
ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, कोई एक पर्सन, यू आर गुड इनफ। यहाँ पे यूनिवर्स मेरी व्यूवर को कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ हैं। कैप्रिकॉन इंपॉर्टेंट है, वर्गो इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कैंसिलियन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिब्रा इंपॉर्टेंट है। ये साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।